हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम एक और मेजर हेल्थ अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक और रेगुलेशन पास कर दिया है। फसाई ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि अब से इंडिया टू हैव मेंशन फूड सेफ्टी लेबल ऑन फ्रंट साइड ऑफ देयर पैकेज्ड फूड आइटम। इंडियन फसाई को इस स्तर पर पहुंचने में 8 साल लग चुके हैं। इंडियन फूड अथॉरिटीज़ का भी यही मानना है कि अब से इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर न्यूट्रिशनल लेबलिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सॉल्ट, शुगर, वास यानी कि फैट को मेंशन किया जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखा गया है और फूड इंडस्ट्रीज़ भी इससे सहमत है। वो कहती हैं ये कंज्यूमर्स के लिए एक गाइडलाइन है ताकि इन फ्यूचर अगर वो किसी भी ब्रांड के आइटम को परचेज कर रही हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कंज्यूमर्स और न्यूट्रिशनल एडवोकेसी कुछ और ही चाहती है। उनका कहना है कि किसी भी पैकेज्ड फूड आइटम के ऊपर ये मेंशन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फूड प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए, कंज्यूमर्स के लिए हेल्दी है या फिर नहीं, क्योंकि आजकल प्रोसेस्ड आइटम्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, लोग इन्हें इतना ज़्यादा कंज्यूम करने लग चुके हैं कि उनकी हेल्थ कहाँ जा रही है उन्हें खुद ही मालूम नहीं चलता। और इसीलिए पैकेट के ऊपर अब वो चीज़ हेल्दी है या फिर नहीं ये मेंशन करना ज़रूरी है। और इसी चीज़ को देखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव अरुण सिंघाल का भी यही कहना है। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को देखते हुए, फूड सेफ्टी लेबल्स को देखते हुए IIM अहमदाबाद में एक स्टडी की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, जहाँ पर लेबलिंग के ऊपर रिसर्च की जाएगी, डिफरेंट लेबल्स तैयार किए जाएंगे और उसके बाद ही हम किसी फाइनल डिसीजन के ऊपर पहुँचेंगे कि कंज्यूमर्स को कौन सा लेबल ईजिली समझ आता है, उन्हें पसंद आता है। उसके बाद ही हम किसी भी फूड सेफ्टी लेबल को इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्केट में उतारेंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स को परमिसिबल डोज के बारे में मालूम ही नहीं होता। इंडियन फूड प्रोसेस इंडस्ट्री अब $44 बिलियन तक पहुंच चुकी है और फसाई का कहना है कि ये हर साल 24% के ग्रोथ रेट से इंक्रीज़ हो रही है। इसीलिए अब से उन्होंने मेंशन किया है कि जो फूड सेफ्टी लेबल्स हैं वो पैकेट में प्रेजेंट आइटम के हिसाब पर नहीं बनेंगे, बल्कि एक स्कूप में कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसके हिसाब पर ही तैयार किए जाएंगे, क्योंकि तभी कंज्यूमर्स को ये आइडिया होगा कि उनकी बॉडी में जाने वाले सॉल्ट, शुगर और जो फैट जैसी आइटम है उनकी जो एक डोज उनकी बॉडी में जा रही है वो परमिसिबल डोज से मिलती है, उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है। और फसाई ने कंज्यूमर्स की इसी बात का ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया है कि अब से जो फूड सेफ्टी लेबल्स हैं उनमें नेगेटिव न्यूट्रिएंट्स को दर्शाया जाएगा जो उसमें प्रेजेंट नहीं है। उनमें नेगेटिव न्यूट्रिएंट्स को दर्शाया जाएगा, उस सूची में रखा जाएगा जो उसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही लोगों को मालूम चलेगा कि वो चीज़ें उनके लिए हेल्दी हैं या फिर नहीं। और इसके ऊपर फसाई के चीफ एग्जीक्यूटिव अरुण सिंघाल ने एक लेबलिंग की ऐसी सूची भी रेडी की है। उन्होंने ऐसे 5 तरह के लेबल्स को रेडी किया है जिनकी फिर से जो अध्ययन है, रिसर्च है, IIM अहमदाबाद में ही की जाएगी। उन्होंने ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स, न्यूट्रिशनल स्कोर, हेल्थ स्टार रेटिंग और वार्निंग सिंबल्स, इन सभी को उन्होंने अपने सूची में रखा है, जिन्हें IIM अहमदाबाद भेजा जाएगा, सर्वे किया जाएगा, जो लोगों को समझ में आएगा, जो उन्हें पसंद आएगा, क्योंकि हर लेबलिंग के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। उसके बाद ही उन्हें फूड प्रोडक्ट्स जो इंडियन फूड पैकेज्ड आइटम है उनके ऊपर सूचित किया जाएगा। 2018 में भी ब्राज़ील और चिले में ऐसी ही एक स्टडी की गई थी जिसमें प्रोसेस्ड फूड आइटम को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया था। न्यूट्रिशनल एडवोकेसी पब्लिक इंटरेस्ट डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने भी यही कहा है कि फूड सेफ्टी लेबलिंग इस आधार पर होनी चाहिए जो लोगों की हेल्थ को सेफ्टी में रखता हो, उन्हें आसानी से समझ आता हो। और इसी चीज़ के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही कहना है कि इंडिया में ओबेसिटी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इतने तेज़ी
से बढ़ रहे हैं कि 71% ऑफ द मोर्टेलिटी रेट ऑल ओवर द ग्लोब जस्ट इन्हीं चीज़ों के कारण है। इंडिया में डायबिटीज़ और हार्ट एलिमेंट इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं यंगस्टर में ड्यू टू द ओवर कंजप्शन ऑफ द प्रोसेस्ड आइटम और द प्रोसेस्ड बेवरेजेस। वी आर नॉट सेइंग कि इन आइटम्स को बैन कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इन आइटम्स का बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये सभी लोगों को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी चीज़ को देखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 में एक स्टडी की और उन्होंने ये डिक्लेयर किया, इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ प्रोसेस्ड फूड आइटम, जिसमें 53% ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस्ड सॉल्टी स्नैक्स आइदर चिप्स, मैगी, नूडल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। 56% ऑफ द चाइल्ड कंज्यूमिंग प्रोसेस्ड स्वीटनर्स, जिसमें वो आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट्स, चोकोपार और बेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उस टाइम पर इन्होंने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक रिसर्च की। टोटल 1306 सैम्पल्स को कलेक्ट किया गया, जिसमें 36 तरह की कैटेगरीज प्रेजेंट थी और उनमें से 63% से भी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स ऐसे थे जो फसाई के नॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठते थे, वो सारे के सारे फेल हो चुके थे। और उन्होंने इस रिसर्च में, स्टडी में ये भी पाया कि जिन आइटम्स के ऊपर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पहले लिखा जाता था, अब उसे मार्केट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल चुका है। अब आपको पैकेट में अनप्रोसेस्ड, मिनिमल प्रोसेस्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील, ट्रेडिशनल कुकिंग मील देखने को मिलती है, जो बिल्कुल सेम वैसे ही प्रिपेयर किया जाता है जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को प्रिपेयर किया जाता था। और अब इनकी जो ग्रोथ है वो 24 to 36% के हिसाब से हर साल इंडिया में इंक्रीज हो रही है। फसाई चेयरमैन और IAS रिटायर्ड ऑफिसर ने कहना है कि ये अभी बहुत ही ज़्यादा लंबा चलेगा, लेकिन जो हमारा मेन की पॉइंट है वो कंज्यूमर्स ही रहेंगे। उन्हें कौन सा लेबल इजीली समझ आता है, उन्हें कौन सा लेबल हेल्दी लगता है, वही हम आगे उनके सामने लेकर आएंगे। और इसके लिए उन्होंने स्पेशली ये भी कहा है कि हमें कंज्यूमर्स की सपोर्ट ज़रूर चाहिए। वेल, आप लोगों का इस मैटर के बारे में क्या कहना है? आप कौन सी लेबलिंग, किस तरह की लेबलिंग चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना, बिकॉज इट विल create a lot of help for Food Safety and Standard Authority of India and the Nutritional Advocacy of इंडिया। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना कि आप कैसी लेबलिंग चाहते हैं, आप किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहते हैं जब आप किसी भी प्रोसेस या फिर किसी भी पैकेट बंद डब्बे को परचेज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।